ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सूर्य देवता का राशि परिवर्तन आगामी 15 मई को होगा और उससे पहले मंगल अपने नीच राशि कर्क में भी उपस्थित हो जाएंगे। ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसका प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज सूर्य के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर सूर्य को पिता सामान्य ग्रह माना जाता है, पितृ समान कहा जाता है और आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करते हैं वहीं पर सूर्य देवता आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पित्त के कारक भी होते हैं, अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है। और साथ में सूर्य देवता के लिए जो ये राशि परिवर्तन होगा, ये वृषभ राशि में 15 मई को चले जाएंगे। तो प्रत्येक लगन पर, मैं वर्ड पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ, लगन के अनुसार देखिएगा, तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में जो सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा आपके लगन से द्वितीय भाव में होगा और सूर्य आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो समय रहेगा बहुत अनुकूल नहीं कह सकते हैं। संचित धन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। फंड्स का इस समय रुकना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जिस भाव में ये जा रहे हैं वहाँ पर निश्चित रूप से धन हानि का ही योग कराते हैं। परिवार में वाद विवाद की भी स्थिति सूर्य देवता के इस पोजीशन में रहने के कारण हो सकती है। और सबसे बड़ी परेशानी है, ये अष्टम को भी देखेंगे। हालांकि मंगल के राशि को देखेंगे, आपके लग्नेश की राशि को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी गोचर में एक प्रकार से वायरल फीवर का बढ़ जाना और अकस्मात दुर्घटना के योग भी जो है मंगल देवता की राशि में जाने के कारण, मंगल देवता की राशि पर दृष्टि डालने के कारण ये ज़रूर सूर्य देवता यहाँ पर करेंगे। साथ में आपके संतान के मालिक है सूर्य देवता और परिवार में जा रहे हैं, लेकिन संतान से यहाँ पर कहा जाए सेपरेशन के योग बनते हैं। किसी ना किसी प्रकार के सेपरेशन हो सकते हैं। संतान को लेकर परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। विवादों से बचना चाहिए और नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए, नहीं तो परेशानी आगे बढ़ेगी। उपाय के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए या ओम सूर्याय नमः, या अगर आप सूर्य गायत्री अगर कर देते हैं ओम अच्छा रहेगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप सूर्य गायत्री यहाँ पर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे। और सूर्य को प्रतिदिन इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपको सूर्य को जल देना ही पड़ेगा, नहीं तो परिवार में वाद विवाद हो सकता है। ऐसी भी संभावना है कि परिवार से अगर आप दूरी बना लेते हैं, यानी परिवार से अगर किसी कारणवश दूर जाना पड़ेगा तो ये प्रभाव अपने आप में डाइल्यूट हो जाए। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में सूर्य देवता आपके लगन में ही रहेंगे और सूर्य देवता को डिपार्टमेंट आपके सुख भाव का मिला हुआ है। नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा आपके लगन पे रहेगा, तो थोड़ा सा अहंकार से बचिएगा। मैं ही सर्वत्र हूँ, इस तरीके के अगर अहंकार में चले गए तो परेशानी उत्पन्न हो जाएगा। जीवन साथी को भी किसी न किसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होते हुए मैं एटलीस्ट यहाँ पर देख पा रहा हूँ। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा समाचार मिल सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की परेशानी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सुख की प्राप्ति होगी और जो प्रशासनिक सेवाओं से लोग जुड़ाव करते हैं या ऐसे लोग जो टेंडर भरते हैं और गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट करते हैं, उनके प्रोजेक्ट की मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। केवल आपको यहाँ पर अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अगर आपका लग्नेश स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगी और साथ में परेशानी नहीं होगी। और लाल रंग के वस्तुओं का दान करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और साथ में आपको निश्चित रूप से ओम द्रांग द्रिंग द्रोंगशा शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए सूर्य देवता आपके लगन से द्वादश भाव में गोचर करेंगे और साथ में पराक्रम भाव के मालिक है। तो निश्चित रूप से सूर्य देवता जब विदेश में चले जाएंगे शत्रु अंता योग बनाएंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर उत्पन्न करा देंगे। लेकिन जो छोटे भाई बहन विदेश में रहते हैं आपके साथ, उनके लिए उतने ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देंगे। न्यायिक मामलों में सफलता
सफलता ज़रूर यहाँ पर मिलेगी और कर्ज के मुक्ति की संभावना भी यहाँ पर बन सकती है। लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन छोटी दूरी की यात्रा में आपको परेशानियों का अनुभव देखने को मिलेगा। इसके बाद कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन में सूर्य देवता आपके इनकम भाव में जाएंगे और आपके धन भाव के मालिक हैं। देखिए, धन भाव का मालिक इनकम में जाए, इनकम भाव का मालिक धन में जाए तो इसको महाधनी योग कहा जाता है। तो निश्चित रूप में गोचर में एक धन से संबंधित अच्छे समाचार आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। परिवार बड़ा होगा, परिवार में नए सदस्यों की इंक्रीमेंट होने की संभावना दिख रही है। परिवार के लिए कहा जाए तो खुशियों का वातावरण ज़रूर यहाँ पर रहेगा। धन की किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन एक परेशानी सूर्य देवता क्योंकि आपके एकादश में बैठ के आपके पंचम पर दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से उदर संबंधित परेशानी होना, यानी पेट में किसी प्रकार की गर्मी उत्पन्न हो जाना। तो यहाँ पर तुलसी के पत्तों का सेवन ज़रूर करते रहिएगा और साथ में जो है आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और वैसे भी ओम नमः शिवाय का जाप आपको लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट जो मानसिक तनाव की जो पीड़ा मैं देख पा रहा हूँ वो तनाव जो है वो कम हो जाए। हालांकि मित्र राशि में देखेंगे तो मानसिक तनाव भी इतना ज़्यादा कठिन वाला नहीं देंगे, थोड़ी बहुत तनाव यहाँ पर रह सकती है, लेकिन फिर भी जो स्थिति रहेगी आपके अनुकूल रहेगी। इसके बाद हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, आपका लग्नेश खुद सूर्य देवता हैं और इस समय गोचर में निश्चित रूप से आपके दशम भाव में जा रहे हैं। दशम भाव में जाने के कारण दिशा बली रहेंगे और दिशा बली होने के कारण आपको अच्छा परिणाम देगा। लगन का मालिक दशम में बैठेगा, दिशा बली होगा तो कार्य व्यवसाय को लेकर बड़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रमोशन इत्यादि होने की संभावना बनेगी और राजस्व से या प्रशासनिक सेवाओं से जो लोग जुड़ाव करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे समाचार सूर्य के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर नहीं कहूँगा। निवेश कर सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशा अगर सही चल रही है तो उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संतान को किसी प्रकार का अकस्मात कष्ट हो सकता है, बेहद सावधानी बरतिएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी एक लगन के लिए सबसे अच्छा यहाँ पर बन रहा है तो वो ये सिंह लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपका लग्नेश जो है दशम भाव में दिशा बली हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा परिणाम तो निश्चित रूप से देने वाला है। और मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी इस समय बढ़ेगी। हो सकता है कि आपको कार्य व्यवसाय के लिए लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। उपाय के लिए आदित्य हृदय स्रोत जितना आप करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए सूर्य देवता जो हैं आपके द्वादश के मालिक हो जाते हैं और जब ये द्वादश के मालिक होंगे और इनका जो गोचर रहेगा वो भाग्य में जाएंगे तो निश्चित रूप से भाग्य से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होगी। भाग्य तो साथ देगा, शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में आप लाभान्वित होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूर्य का द्वादश में जाना आपके लिए एक प्रकार से छोटे यात्राओं में परेशानी उत्पन्न करना और पिता के साथ रिलेशन खराब कर सकता है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ ना कुछ परेशानी कर सकता है। लेकिन लंबी दूरी की यात्रा के लिए निकलना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन समय रहेगा, निश्चित रूप से निकलना चाहिए। विदेशों से लाभान्वित होंगे। ऑनलाइन से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लीगल मामलों में भी आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर आते हुए मिलेंगे। तो बहुत अच्छा योग एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए, कन्या लगन वाले जातकों के लिए यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे तुला लग्न वाले जातकों के लिए इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, तुला लग्न के लिए कहा जाए तो तुला लग्न में सूर्य को डिपार्टमेंट क्या चीज़ दिया गया है। सूर्य को आपको इनकम का डिपार्टमेंट दिया गया है और साथ में ये कहाँ पर जा रहे हैं, गोचर कहाँ पर ये कर रहे हैं। तो इनका जो गोचर होगा वो आपके अष्टम भाव में ये गोचर करेंगे और निश्चित रूप से अष्टम भाव पे गोचर करना आपके बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन को खराब कर सकते हैं। साथ में मानसिक पीड़ाएं, आय के साधन में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जो लोग रेंटल इनकम करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ परेशानी, रुक कर फंड्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट पोर्शन जो रहेगा बॉडी का उसमें दर्द इत्यादि का बढ़ जाना और वाहन दुर्घटना होने की संभावना भी यहाँ पर हो सकता है। बेहद
सावधानी से रहिए क्योंकि अकस्मात दुर्घटना यहाँ पर बढ़ सकती है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी उसमें केवल कोई रुके हुए कार्य के पूर्ण होने से कुछ रिलैक्सेशन एटलीस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन इस समय बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेगी। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में आपका जो लग्नेश है इस समय नीच राशि कर्क में गोचर करेगा, और साथ में सूर्य देवता जो है आपके दशम भाव के मालिक है, और दशम भाव के मालिक होकर खुद ये आपके सप्तम भाव में जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा दैनिक रोजगार के क्षेत्र में बड़ी अच्छा रहेगा, कार्य व्यवसाय के लिए भी अच्छा, क्योंकि ये दिशा बली पोजीशन के मालिक है, 10th हाउस के मालिक है, दिशा बली पोजीशन के मालिक है, इसलिए कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर कोई बिजनेस आप करते हैं या किसी प्रकार का आप प्रोप्राइटरशिप में इन्वॉल्व है, पार्टनरशिप में है, तो पार्टनरशिप में थोड़ी परेशानी रहेगी, बाकी सभी जगह पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है और अहंकार का प्रवेश भी कर सकता है, इसलिए आपको अहंकार से बचना चाहिए। और तत्काल वाणी का जो प्रभाव भी रहेगा वो दूषित रहेगा, अर्थात वार्तालाप करते समय आपको बेहद सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें आपके लिए अच्छी ही दिखाई दे रही है वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए। धनु लग्न की बात किया जाए तो धनु लग्न में सूर्य को जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है वो आपके नवम भाव के मालिक है और 6वें भाव में गोचर करेंगे, तो निश्चित रूप से पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ गिरावट आएंगी, लेकिन न्यायिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राएं भी गोचर में यहाँ पर सूर्यदेव बना रहे हैं। इसके अलावा पॉजिटिव जो रिजल्ट रहने वाला है उसमें मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, कार्य व्यवसाय में कुछ अच्छे प्रमोशंस मिलने की संभावना भी रहेगी। नए प्रकार के प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो धनु लग्न वाले जातकों के लिए ये समय एटलीस्ट अच्छा दिखाई देने वाला है। इसके बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन वाले बात करते हैं, मकर लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, मकर में देखा जाए तो सूर्य को अष्टमेश की संज्ञा दी गई है और ये गोचर में पंचम में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा मानसिक तनाव, अकस्मात संतान को लेकर कुछ ना कुछ मानसिक तनाव यहाँ पर आ सकती है, उधर में किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है, गर्मी हो सकती है, और आपको भी तुलसी के पत्तों का सेवन ज़रूर करते रहना चाहिए। लेकिन आय जो रहेंगे सामान्य रूप से बढ़ते रहेंगे, प्रशासनिक सहयोग आपको मिलता रहेगा, और कुल मिलाकर कहा जाए तो मित्र रिश्तेदार इस समय आपके लिए हितैषी रहेंगे। शरीर में आलस्यता को त्यागना पड़ेगा और कार्य क्षेत्र में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आप रुके हुए कार्यों को कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है अष्टम का दोष लेकर बैठे रहते हैं, इसीलिए प्रेम संबंधों में भी कुछ किसी प्रकार के डिस्प्यूट होते हुए मकर लगन वाले जातकों के लिए देख पा रहा हूँ। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए समय हर तरीके से कहा जाए तो मिश्रित परिणाम देगा। एक तो सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में जाकर बैठ रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद होना, प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में डिस्प्यूट हो सकता है, आपको बेहद सावधानी से प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, नहीं तो लंग्स वाला जो पोर्शन है वो इन्फेक्टेड हो सकता है, वायरल फीवर इत्यादि का बढ़ना इस समय गोचर में हो सकता है। लेकिन कार्य व्यवसाय के लिए उतना ही अच्छा रहेगा और आय के साधन बढ़ेंगे, मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, ऑनलाइन कार्यों से भी आप लाभान्वित होंगे। अंतिम लगन की बात करते हैं अर्थात मीन लगन के लिए, तो मीन लगन वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा गले को लेकर थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि सूर्य जो होते हैं 6वें घर के मालिक हैं और गले में जाकर बैठ रहे हैं। तीसरे घर को श्वास नली या गले का भी स्थान कहा जाता है, तो श्वास नली में जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से गले में विकार अकस्मात उत्पन्न हो सकती है और ये विकार बढ़ सकता है, इसलिए आपको बेहद सावधान यहाँ पर बरतनी चाहिए और सूर्य से संबंधित चीज़ों का आपको जाप करना चाहिए। अगर सूर्य का बीज मंत्र कर लीजिए, ओम हरांग रिंग रोंग सा सूर्याय नमः का भी अगर आप जाप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो 12 अक्षर मंत्र होता है उसका अगर आप जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। गोचर में स्थिति ज़रूर ये बता रही है कि शरीर में आलस्यता भी आएगी और छोटी यात्राओं पर अगर आप जाते हैं तो उसमें कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी
आपको यहाँ पर उपाय करके ही कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर जितना ज़्यादा आप आलस्य को त्याग कर काम करेंगे उतना ही पॉजिटिव माहौल बनेगा। आलस्य आएगा, मैं श्योर हूँ, लेकिन आलस्य को हटाने के लिए भी ये आपके हाथ में कि किस तरीके से आप रूटीन को बनाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो परिणाम रहने वाला, गले को लेकर थोड़ा सा मैं चिंता ज़रूर देख पा रहा हूँ और इस समय मित्र रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।